देखिए फर्स्ट को सॉल्व करें। एक्स और वाई दो सेट है, आपको एक्स यूनियन वाई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई ये मिल जाएंगे आपको 40 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स वो कितने हैं 25 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई 24 आपसे पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको तो आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन क्लियर सारी वैल्यूज को पुट करते 40 25 24 माइनस 10 एक्स इंटरसेक्शन हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 25 49 माइनस 40 इक्वल टू 9 समझते हैं यस सर। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट आप मुझे बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 40 मेगा 5 सबको यही मिला यस सर। ये सॉल्व करने की जरूरत है नहीं है ना नेक्स्ट ए माइनस बी ए माइनस बी बाकी सब लोग भी लेते नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी बहुत सारे बच्चों ने 7 बोला है आप में से किसी को भी डाउट है 7 है ना आप में से किसी बेटा a माइनस b का मतलब n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉमन एलिमेंट्स है वो a में से डिफरेंस का डिफरेंस फाइंड करना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितना है 12 माइनस आपने यहाँ फाइंड कर लिया 5 7 वैसे ही b माइनस a का 1 4 यस सर। b माइनस से 1 4 है यस देखिए ये आंसर आप लोगों ने बताए हैं अब आप में से किसी को भी ऐसा डाउट है कि मेरे को ये समझ में नहीं आया कि 5 7 14 कैसे आया हाँ? या फिर मेरे से नहीं हो रहा है तो आप में से कोई भी पूछ सकते हैं इसी तरह का फॉर्मूला होगा है ना ए यूनियन बी कितना गिवन है आपको 26
equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Clear? Number of elements in A intersection B. अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 12 plus 19 now 31 minus 26 by 1 ये 5 मिला इक्वली यहाँ ठीक वैसे ही B minus A intersection B तो 14 मिल जाएगा। किसी को डाउट नहीं है? हाँ सर। अच्छा वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब क्या? वो एलिमेंट्स जो A में है बट B में नहीं है। क्लियर? इसका मतलब ये भी होता है n of A minus n of A intersection B। ठीक है? अगर ऐसा लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A नॉट B एंड नॉट C, इसका मतलब क्या? वो एलिमेंट्स जो ओनली इन A है B एंड C में नहीं। क्लियर? अगर ऐसा आपसे पूछूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, इसका मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट जो B में भी नहीं और C में भी नहीं। ठीक है? neither in B और in C। क्या ये बात समझ में आई? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? B यूनियन C होल डैश लिख सकता हूँ। डी मॉर्गन तो याद है ना? B डैश इंटरसेक्शन C डैश है B यूनियन C होल डैश, और B यूनियन C होल डैश होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B यूनियन C। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट का ये मीनिंग होता है। दूसरे क्वेश्चन करते हैं। ये मैं सॉल्व करता हूँ, ये आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट 50। अब ध्यान से देखिए, ये यूनिवर्सल जो सेट है और ये है सेट ए एंड सेट बी। ठीक है,
जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट ए में हो, बी में हो, इंटरसेक्शन बी हो या इधर हो, सारे यूनिवर्सल सेट में होंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी के अंदर मैक्सिमम कितने सेट हो सकते, एलिमेंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, जितने यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी में उतने एलिमेंट्स हो सकते हैं जितने यूनिवर्सल सेट, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो एलिमेंट्स को सारे के सारे इधर ही कहीं ना कहीं हो, इधर कोई हो, एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स इधर हो और कुछ इधर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इधर हो, इसमें कोई हो ही, इतनी पॉसिबिलिटीज है, समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो, हमसे पूछा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो सकती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। तो ऐसा बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, ऐसा लिख सकता हूँ। यस। और देखिए इसका फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 24 प्लस इसकी कितनी? 30। ये हमें फाइंड करना है और इसकी वैल्यू है 50। अब ये कितना हुआ? 54। ये वाली वैल्यू शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड तो -50 और ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड 54 माइनस ये कितना हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम 4, मैक्सिमम तो कितने हो सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इधर आके चिपक जाए, तो सारे के सारे क्या हो? ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम कहाँ से आया उसको सुन। जैसे मैंने बोला कि इसके पास 10 एलिमेंट्स, ठीक है, और इसके पास 9 एलिमेंट्स। मैं बोलूँ मेरे पास एलिमेंट ही टोटल 15 है, टोटल एलिमेंट ही मेरे पास कितने हैं? 15। अब 10 तो इसके पास है और 9 इसके पास है। अगर ये सारे अलग अलग हुए तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इसका मतलब ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, कुछ ना कुछ जो इसमें भी है और इसमें भी है, तभी तो 10 और 19 हो सकते हैं ना। 10 और 9 टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 15। जैसे मैं बात करूँ मेरे पास 15 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने कुछ एलिमेंट इसको दे दिए, कुछ एलिमेंट इसको दे दिए, कुछ बीच में रख दिए, शेयर करना तुम दोनों, ठीक है। अब ये अपनी तरफ काउंट करेगा, ये अपनी तरफ काउंट करेगा। जैसे आप हाइड्रोजन और वो नहीं करते इलेक्ट्रॉन वाला कामकाज, गेट बनाने के लिए वो क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं, भाई तेरा भी राइट है इसका और मेरा भी राइट है, दोनों मिलके काम करेंगे। वैसे ही तो कुछ जो एलिमेंट्स कॉमन है ना, वो तभी पॉसिबल है जब इसके पास और इसके पास का सम है वो अपने पास टोटल से ज़्यादा हो। फिर से सुनना, इसके पास 10 एलिमेंट्स, इसके पास भी 10 एलिमेंट्स, तो मेरे पास एलिमेंट टोटल 15 ही थे। 15 थे तो मैं इनको 10 और 10 कैसे दे सकता हूँ? तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि कुछ ऐसे कॉमन होंगे, कुछ कॉमन होंगे ना, तभी इसके पास 10 और 10 हुए। तो ये जो एलिमेंट्स है वो मिनिमम है, वो कॉमन है, कितने हैं? 4। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 50। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ क्या ये बात समझ में आई आपको? ये वाला जल्दी से सॉल्व करके बताओ। क्या आएगा? मैक्सिमम ए यूनियन बी में 50। अरे जो टोटल है यूनिवर्सल सेट वही 50 है, टोटली 50 है।
ये सॉल्व हुआ? Yes, sir. तो क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू कितनी? इसकी 400। ठीक है? डाउट नहीं है किसी को? No, sir. पक्का डाउट नहीं है ना? चलिए आप ये सॉल्व करके बताइए।
ये सॉल्व करके बताइए। हाँ, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। क्लास में किसी को डाउट नहीं है? चलिए, फर्स्ट फॉर्मूला क्या गिवन है आपको? हाँ, आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर इन मैथमेटिक्स क्लास और बायोलॉजी। और है ना, इसका मतलब ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है? एम क्या है? एम इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स क्लास एंड बी सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी। 45 किसका आंसर, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। चलो देखो, देखते हैं। इन्होंने बोला है कि 2 क्लासेस आर कंडक्टेड एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे 2 क्लास हो रही है, एक मैथ्स की हो रही है, एक बायोलॉजी की हो रही है, ठीक है? अब आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथ्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस, बट फर्स्ट केस में देखो ये कितना होगा? 0। जब दोनों क्लास एक साथ होगी तो कोई भी स्टूडेंट कॉमन नहीं होगा, मैथ्स वाले मैथ्स में, बायो वाले बायो। तो ये कितना हो गया? 0। स्टूडेंट सेट हो गए तो कितना आएगा? 30 प्लस 20 कितना हुआ? 80। और सेकंड वाले केस में क्या होगा? अब इसमें मैथ्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट कुछ है ना, तो ये हो जाएगा 45। ये बात समझ में आएगी? यस सर। ठीक है? हाँ देखो बेटा, फर्स्ट है ना, पहले 9 to 10 मैथ्स का क्लास हुआ, फिर 11 to 12 बायोलॉजी का क्लास हुआ। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो मैथ्स की क्लास में बैठे थे वो बायोलॉजी की क्लास में बैठ सकते हैं, है ना? तो पहले जो 30 थे मैथ्स वाले, उसमें से 5 मैथ्स के उठ गए और बायोलॉजी में आ गए, अब बायोलॉजी के 20 हो गए। तो ओवरऑल टोटल कितने हुए? उसके पास 30 थे, इसके पास 20 है, लेकिन 5 स्टूडेंट ऐसे जो वहाँ भी बैठे और यहाँ भी बैठे, तो 45 हुआ ना। 5 तो आपने 2 बार काउंट, समझ गए?
मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स ये है ना एक फिजिक्स तीनों की बात की है। हाँ ये सब्जेक्ट तो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों लेने वाले तो नहीं है। ये है ना फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए ये रहे, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए रहे। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स हाँ ये रहा तीनों नहीं, वो तो तीनों दिया है ना, मैथ्स स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स तीनों। हाँ फिजिक्स के लिए इतने हैं, ओनली फिजिक्स तीनों के लिए नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। यस सर आपके पास दोनों ही मेथड है, एक तो वेन डायग्राम वाली और दूसरी जो हमने फॉर्मूले से बताया था। वेन डायग्राम के अंदर देखो मैथ्स फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो जितने भी पोर्शन पार्ट है इसके हर पार्ट के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि ये कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है ओनली मैथ्स वो ए, मैथ्स एंड फिजिक्स वो बी, ठीक है। मैथ्स एंड फिजिक्स और तीनों का कॉमन है वो एक्स है, मैथ्स एंड फिजिक्स है वो बी है, ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स है वो बी माइनस एक्स है। समझ आ रहा है? फिजिक्स के अंदर सी है ओनली फिजिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स है वो डी है बट ओनली डी माइनस एक्स, ये ई है ये एफ माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक्स क्या है, जो तीनों ही सब्जेक्ट कॉमन है, पी सी है, फिजिक्स मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, वो है एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब देखो ये एक्स फाइंड करने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन भी, कोई ना कोई कंडीशन आपको होगी, वो रही है। फिजिक्स के लिए आपको कितने गिवन है, यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा सब, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स को हो जाएंगे प्लस बी माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस डी माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आई? यस सर किसी को डाउट है क्या बेटा? फिजिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? ओनली फिजिक्स वाले होंगे। वेन डायग्राम, ये सेट है मैथ्स के लिए, ये सेट है फिजिक्स के लिए और ये सेट है स्टैटिस्टिक्स। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्या है, ओनली फॉर मैथ्स, ठीक है। सी क्या है, ओनली फॉर फिजिक्स, एंड ई क्या है, ओनली फॉर स्टैटिस्टिक्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, ठीक है, बी सी एफ ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। एंड बी क्या है, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। अब मैथ्स और फिजिक्स में से तीनों कॉमन है वो हटा देता हूँ तो कितने बचेंगे, ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स।
तो b माइनस एक्स कौन से है? ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स, जिसमें स्टैटिस्टिक्स नहीं। ये f माइनस एक्स कौन से है? ओनली मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें फिजिक्स नहीं। और d माइनस एक्स कौन सा है? फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स। मैं ओनली b की बात करूं तो क्या आएगा? मैं बोलता हूं सिर्फ b, ये b लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? b का मतलब इसमें फिजिक्स और मैथ्स हो, और हो सकता है कुछ के अंदर स्टैटिस्टिक्स भी हो। समझ आया? फिजिक्स और मैथ्स तो होंगे ही होंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जिनके पास दोनों सब्जेक्ट है वो आ जाओ। अब इसमें ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास तीनों हो, मुझे उससे क्या, मुझे सिर्फ दो सब्जेक्ट से मतलब। समझ आ रहा है? अब ये दो सब्जेक्ट वाले जो है वो बी है। अब इसमें से मैंने जो तीन सब्जेक्ट है जिनके पास, उसको माइनस कर दिया, तो ओनली दो सब्जेक्ट वाले बचे। समझ आ रहा है? अब ये b माइनस एक्स कौन सा है? जिनके पास सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक है ही नहीं, ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स। लेकिन मैं अगर b बोलता हूं तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे फिजिक्स लिखा हुआ है, और फिजिक्स का मतलब है कि जिनके पास मैथ्स भी हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी के पास दो होंगे, किसी के पास तीन होंगे, बस फिजिक्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जिसके पास फिजिक्स है वो आ जाओ, और दूसरे सब्जेक्ट क्या, उससे मतलब नहीं। तो ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स। और फिजिक्स के पास तो ये लोग भी है, ये लोग भी है, ये लोग भी है, ये लोग भी है, इतने सारे लोग। इन सभी को प्लस करूंगा तो क्या मिलना चाहिए? 80 मिलना चाहिए। तो ये आ गए फिजिक्स वाले 80। सी मतलब ओनली फिजिक्स। बताओ ओनली फिजिक्स क्या लिखा हुआ है? ओनली फिजिक्स कितने हैं? 9 ओनली फिजिक्स, ये ओनली फिजिक्स है। बी क्या है? बी फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स है 45 माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस बी। बी किसके लिए था? फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। समझ आ रहा है? Yes. फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स 30, ये आ गया 30 माइनस ऑफ एक्स। क्या यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हो? x हो जाएगा x इक्वल टू 45, 30, ये कितना हुआ? 75 प्लस 9, 84 माइनस 80 कितना हुआ? तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो सभी के लिए कॉमन है। ठीक है? अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, ये 4 आ गए। अब बताओ यहाँ पे कितना है कि मैथ्स और फिजिक्स वाले? ओनली मैथ्स और फिजिक्स। b माइनस ओनली मैथ्स और फिजिक्स कितने हैं? 41। अब देखो, अब इन दोनों को काउंट करो। मैथ्स और फिजिक्स वाले कितने हुए? 45 हुए। ठीक है? अब बताओ फिजिक्स और स्टैटिस्टिक वाले कितने हैं? फिजिक्स और स्टैटिस्टिक 26। ठीक है? और ये कितने हुए? मैथ्स और 4। अब बताओ ओनली मैथ्स कितने हैं? 50 ओनली फिजिक्स, 9 ओनली स्टैट 15 तो आपको जो चाहिए, जो पूछा है वो आंसर करो। क्या पूछ रहा है? okay statistics स्टेट वाले काउंट कर लो इन सभी को। ठीक है? तो इसमें आ जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 26, 20 और 30, 50 हो जाएगा। मैथमेटिक्स वाले कितने हैं? देखो मैथ वाले 50 प्लस 41 प्लस 4 प्लस 4 कितना हुआ? 41 प्लस 4 45, 45 और 50, 60 और 4 64। ये कौन है? ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एक भी सब्जेक्ट है। सर हमें यूनिवर्सल सेट में हमके 120 दिया है, और इस सब का टोटल करेंगे और सब्जेक्ट यस ये जितने भी लोग आपने यहाँ पे लिखे हुए ना एलिमेंट्स, इन सब के पास कुछ ना कुछ सब्जेक्ट है, चाहे ओनली 1 सब्जेक्ट है, 2 है या 3। ठीक है? इन सभी को काउंट करूंगा तो मुझे वो एलिमेंट्स मिलेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ सब्जेक्ट है। और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 120 अब इस 120 में से वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिनके पास कुछ ना कुछ सब्जेक्ट है, तो क्या रह जाएगा मेरे पास? जिनके पास कुछ भी नहीं, ये ही सब्जेक्ट है। क्लियर? तो 120 माइनस सबको प्लस करो, 15 प्लस 9 माइनस 15 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 41 प्लस
4 प्लस 26 प्लस 4, ये आपका फाइव 5 मिलेगा। अब आप में से ऐसा कौन सा बंदा है जिसको इसमें से कुछ ऐसी चीजें जो समझ में नहीं है, एक भी स्टेप किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। आप में से ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया कि सर ये आपने कैसे फाइंड किया, ये कैसे फाइंड किया, ये वाई डायग्राम से कैसे सॉल्व किया? ये वाला स्टैटिस्टिक्स में देखिए ये है 26, 4, 4 और 6, इन सभी को प्लस कर दो। ये वो लोग हैं जिनके पास ओनली स्टैटिस्टिक्स, ये वो लोग हैं जिनके पास फिजिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, ये वो लोग हैं जिनके पास मैथ्स प्लस स्टैटिस्टिक्स, ये वो लोग हैं जिसके पास तीनों सब्जेक्ट। हमको सिर्फ वो लोग चाहिए, वो स्टूडेंट चाहिए जिनके पास स्टैटिस्टिक्स हो, बाकी सब्जेक्ट हो या नहीं हो हमें उससे समझ गए। और किसी को कुछ डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का डाउट नहीं है? ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताइए। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? अच्छा, इसको फॉर्मूले से करना हो तो कोई बता सकता है कैसे करना? वेन डायग्राम से नहीं करना, अगर आपको इसको फॉर्मूले से करना है तो मैंने कल आपको कुछ फॉर्मूले लिखने के लिए बोला था, एटलीस्ट और एटमोस्ट और वो सब आप होगी ना, आप सब लोगों ने लिखे होंगे। देखिए मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ और आपसे जो जो पूछूँ आप बता देते, ठीक है? आपसे जो जो पूछूँ मैं आपसे आप लोग बता देते। ये मैथ्स सेट है वो मैथ्स का है, ये सेट है वो फिजिक्स का है, ये सेट है वो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? अब इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं वो मैथ्स और फिजिक्स का है, ये है वो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, ये है फिजिक्स और ये वाले जो है वो तीनों। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ मैथ्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स, तो आप क्या बोलोगे? मैथ्स इसको छोड़ दो, मैं बोलता हूँ ओनली मैथ्स। ठीक है, नहीं आंसर सुनो, ओनली मैथ्स आपसे पूछा है, मतलब आपसे ये पूछा है, इतना वाला क्वेश्चन ये पूछा है। अब सुनो कैसे फाइंड करें। ओनली मैथ्स है तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ मैथ्स, ठीक है? सारे आ गए? इसमें से ये सबट्रैक्ट करोगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स है फिजिक्स, फिर ये भी सबट्रैक्ट करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स है स्टैटिस्टिक्स। अब ऐसा करने से आपने इस पोर्शन को एक बार काउंट किया था पूरे मैथ्स के अंदर, फिर जब इसको सबट्रैक्ट किया तो वो सबट्रैक्ट हो गया, है ना? और जब इसको सबट्रैक्ट किया तो फिर से सबट्रैक्ट। तो आपने कोई चीज को एक बार ऐड किया और दो बार माइनस किया, ऐसा हम नहीं करते, है ना? तो बैलेंस करने के लिए क्या करूँ? मैथ्स, फिजिक्स एंड क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? अब आपको जो भी गिवन है उसकी वैल्यू तो है आपके पास, ये भी है, ये भी पुट करो, ये फाइंड, ठीक है? अब सुनो, अब मैं आपसे अगर ये पूछता हूँ, ये पूछ लेता हूँ, ओनली स्टैटिस्टिक्स या ओनली फिजिक्स, तो आप फाइंड कर लोगे? अगर आपसे ये पूछता हूँ मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स मीन्स आपसे ये पूछा है एंड इंटरसेक्शन P, तो क्या बताओगे?
मैथ्स एंड फिजिक्स क्या बताओगे? हाँ, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे, क्लियर? अगर इसकी जगह ये पूछ लिया ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स तो क्या करोगे? वेरी गुड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स माइनस माइनस मैथ्स फिजिक्स एंड एलिमेंट्स। क्या ये बात समझ में आई? यस किसी को डाउट? अब ये वाला कैसे बताओगे? मतलब आपसे ये पूछा फिजिक्स भी नहीं, मैथ्स भी नहीं, स्टैटिस्टिक भी नहीं, ठीक है? क्या करूंगा मैं इसको? ऐसा लिखूंगा क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, होल डैश, होल कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद तरह से। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। क्या आपके पास इसका कोई फॉर्मूला है? यस सर क्या था? n of p प्लस n of s माइनस दोनों के पेयर वाले माइनस करो, प्लस करोगे तीनों का कॉम्बिनेशन। यस क्लियर? इससे आपको ये मिल जाएगा। ये फॉर्मूले से हमने फाइंड किया और ये था वैसा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? किसी को भी डाउट नहीं है ना? अब मैं एक स्टेप आगे बढ़, थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग दिमाग लगाए तो उनको सॉल्व करके बताओ। हाँ, ये चार ऑप्शन है। मैंने ABCD क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे ऑलरेडी A B और यूज हुआ है ना, इनको 1 2 3 ये चार ऑप्शन आपके पास। बताइए का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
चलो देखो क्लास का टाइम हो गया। इसे क्या समझ गए? ये मतलब होता है एलिमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से उस सब सेट को सबट्रैक्ट करना। ये कितना गिवन है आपको? माइनस a माइनस इक्वल टू 12 देन a माइनस b इज व्हाट 2। ठीक है, इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन है। ये आपके पास, ठीक है, इसकी कहानी नहीं है, इसको देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन। इसकी वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू आपके पास है 8 माइनस a इंटरसेक्शन, है ना, 2 है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b एक के साथ। नेक्स्ट, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं? 7। अब इसका क्या मीनिंग होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस b माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन इक्वल टू 7। आपके पास सारी वैल्यू है। देखो b की वैल्यू है 7, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन। माइनस कहाँ से है? ये जो 2 माइनस में थे, एक माइनस यहाँ पे लिखा, फिर भी एक माइनस बच गया, वो कितना होगा? क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब इसकी वैल्यू आपके पास है 2 और ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, n a इंटरसेक्शन b कितना हुआ? 0। n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना मिला? 2। a इंटरसेक्शन b 2 है और a माइनस b ये आपके पास 2 गिवन है, तो n ऑफ a कितना हुआ? n ऑफ a आपको मिला ऑप्शन, ये दो मिला ऑप्शन। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और अच्छे से लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अभी के लिए